हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में जीवन परिचय के बारे में सीखेंगे। आचार्य राम शुक्ल जी का जीवन परिचय हमने लिया है, जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों, हम आज अपनी इस वीडियो में हाइलाइटर के माध्यम से कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों, हम हाइलाइटर के माध्यम से मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किए हैं, जो आचार्य राम शुक्ल जी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं। हिंदी के आलोचना सम्राट कौन थे? आचार्य राम शुक्ल जी थे। इसको हमने हाइलाइटर के माध्यम से हाईलाइट किया है। आचार्य राम शुक्ल जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1884। इनका आचार्य राम शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। अगर हमें याद रखना है तो उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में आचार्य राम शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी पंडित चंद्रबली शुक्ल थे, और अगर इनके माताजी के बारे में लिखना है तो इनके माताजी का नाम बच्चों विभासी देवी था। आचार्य राम शुक्ल जी के माताजी का नाम विभासी देवी था। पिता पंडित चंद्रबली जी सुपरवाइजर कानगोई पद पे थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कानगो की परीक्षा में बैठे, परंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद आचार्य राम शुक्ल जी अध्यापक पद पे नियुक्त किए गए, जिसमें हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। यहीं रहते हुए आप अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला। जब आचार्य राम शुक्ल जी अध्यापक पद पर थे, उसी समय ये खोज करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाले, जिससे इन्हें हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला। जब आचार्य राम शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उससे हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से 500 रुपये का इन्हें पारितोषिक भी मिला। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुपस्थिति पर अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर सुशोभित किए गए। तो बच्चों, डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुपस्थित रहने पर आचार्य राम शुक्ल जी को हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। इस पद पर रहते हुए बच्चों, सन 1941 में आचार्य राम शुक्ल जी का दमा रोग से पीड़ित रहने के कारण निधन हो जाता है। तो बच्चों, आगे देखते हैं। निसंदेह पंडित शुक्ल एक गंभीर चिंतनशील सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आचार्य राम शुक्ल जी का जीवन निसंदेह एक गंभीर चिंतन सरल स्वभाव का था। वे एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। तो हमने देखा बच्चों कि हम जीवन परिचय के बारे में देखे। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी परचारणी पत्रिका आदि। तो बच्चों, इसमें हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को लिया है, जो इनकी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। विचार विधि हैं चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो हमने बच्चों देखा कि आपको दिख रहा होगा हमारी वीडियो में कि मुख्य बिंदुओं को हमने हाइलाइटर के माध्यम से हाईलाइट किया, और आप भी परीक्षा देते समय हाइलाइटर का प्रयोग करिएगा, जिससे मुख्य बिंदुओं का पता चले। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।